बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, और बहुत से मुबस्सिरीन और बहुत से सहाफ़ियों का कहना है कि वो जलसा नाकाम हुआ और उसमें जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से वहाँ लोगों ने शिरकत नहीं। बल्कि कुछ लोगों का कहना तो ये भी है, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो अपने अखबार में ये तक लिख दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे में नौजवान नज़र नहीं आए। तो बहरहाल उन सहाफ़ी की अपनी रिपोर्ट थी और वहाँ कहाँ उन्होंने देखे, कहाँ उनको नौजवान नज़र नहीं आए। लेकिन बहरहाल क्योंकि मुझे भी जाना था लाहौर, लेकिन तबीयत की नासाज़ी की वजह से मैं लाहौर नहीं जा सका। लेकिन जो दोस्त गए थे जिन्होंने वहाँ जलसे को कवर किया, तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद ने जो है जलसे में शिरकत की है। जितने लोग मीनार पाकिस्तान के जो हदूद है उसके अंदर थे, उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो है मीनार पाकिस्तान के बाहर थे और लाहौर के शहर के इतराफ़ में जो है मौजूद थे। तो यकीनन ये उन सहाफ़ियों की खबर है जो एक सियासी जमात को साथ चलते थे, उनको प्रमोट करते थे, उनके एक तर्जुमान बने हुए थे, तो उन लोगों की खबर है ये। लेकिन जो जिन सहाफ़ियों ने अपने आँखों से देखा कि वहाँ कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, तो उनका यही कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक जलसा जो कामयाब जलसा था, तो उस तनाज़ुर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी 2017 की जो उसकी पोज़ीशन थी, जो उसकी ख़त्म की गई थी, तो अपनी 2017 की पोज़ीशन पर वापस आ चुकी है। अब हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ अब बाकायदा अगले हफ्ते से जो है जलसों की और कॉर्नर मीटिंग्स की जो है तैयारियों का बाकायदा जो है अब उन्होंने आगाज़ कर दिया है। अब पहले तो कल 24 तारीख है, मैं 24 तारीख की बात करूँ, क्योंकि मियाँ साहब जब वतन वापस आ रहे थे उनको एहतसाब अदालत से जो उनके खिलाफ जो वारंट जारी किए गए थे गिरफ्तारी के, और तो उस पे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 24 अक्टूबर तक जो है मुस्लिम मियाँ साहब की जो है अबूरी ज़मानत ली थी। कल मियाँ साहब पेश हो जाएंगे एहतसाब अदालत में और वहाँ यकीनन उनकी जो ज़मानत थी वो कंफर्म हो जाएगी, और उसके बाद आगे चल के जो है उनकी जो ज़मानत जो कंफर्म होगी उसके बाद जो है उनको जो है इसमें बरी भी किया जाएगा, क्योंकि मियाँ साहब के खिलाफ केसेस थे। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस के जो केसेस थे उस पर मियाँ साहब ने जो है अबूरी ज़मानत ली थी। अब लगता यही है कि मियाँ साहब अब आगे चलेंगे, ज़ाहिर सी बात 3-4 समातें होंगी, उसके बाद मियाँ साहब को जो है इन तमाम केसेस से जो उनको सज़ा दी गई थी, उनको ताहयात नाअहल किया गया था, तो अब वो तमाम सज़ाएँ जो मुअत्तल हो जाएँगी और मियाँ साहब को जो है इस पर इन तमाम केसेस से जो है बरी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर इमरान खान की बात करें, तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, ख़ास तौर पर अगर साइफ़र की बात करूँ, तो साइफ़र में इमरान खान को अब जो है सख्त सज़ाएँ मिलेंगी। मैंने पहले ही बताया था कि अब उनके खिलाफ जो फ़र्द जुर्माई होनी है और उसमें जो इमरान खान साहब को 10 से 14 साल कैद की जो है सज़ा मिलनी है। अब हम बात कर रहे थे अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब जब इलेक्शन होंगे, जैसा कि बहुत से लोगों का कहना है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन मैं जिस तरह मियाँ साहब के 21 अक्टूबर को आने पे वाज़िद था कि और बता रहा था कि मेरे पास मज़बूत ज़राए मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आएँगे। तो इसी तरह मैं इस बात पे भी अभी तक जो है कायम हूँ कि इलेक्शन जो है जनवरी 2024 में ही होंगे। तो बहरहाल जब ये इलेक्शन होंगे, इस इलेक्शन की तैयारी है और इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक बड़ी सियासी जमात बनकर जो है सामने आएगी। अब असल फड्डा है क्या? असल फड्डा है कि पंजाब में और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत से सारे अलायंस बन चुके हैं। खासतौर पे अगर एमक्यूएम की बात करूं, तो एमक्यूएम भी उस अलायंस में शामिल हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और बहुत सारी सियासी जमातें जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ है, तो अब मुत्तहदा भी उनके साथ है। बहुत से लोगों का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मुत्तहदा को जो है सपोर्ट करेगी, और मुत्तहदा जो है शायद मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो जो है शायद कर सिंध के शहरी इलाकों में जो है अपना वोट बैंक बनाने में जो है कामयाब हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुत्तहदा गवर्नमेंट जो है किसी तरह से जो है कामयाब होगी, क्योंकि मुत्तहदा की बात मैं इसलिए करना ज़रूरी समझता हूँ कि ख़ास तौर पे सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात थी एमक्यूएम किसी ज़माने में, और सिंध के शहरी इलाकों में इनका एक बड़ा वोट बैंक होता था। लेकिन जब से इनके जो कायद हैं, बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन, जब से उन पे पाबंदी लगी है, तब से जो है एमक्यूएम पर जो है ज़वाल आया हुआ है। आप अगर माजी के इलेक्शन देख लें, 2018 का देख लें, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन देख लें, बल्दियाती देख लें, तो एमक्यूएम को सिर्फ रुसवाई मिली है। अब बहुत से लोगों का कहना है कि शायद एमक्यूएम जिस तरह से मुतहरिक है, ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूँ इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, और वो कुछ लोगों को, कुछ दूसरी सियासी जमात के लोगों को, जिसमें मिफ्ता इस्माइल, फैसल वाडा, इन लोगों को अपनी सियासी जमात में लाना चाहते हैं, और ये समझते हैं कि शायद इन लोगों को ला के शायद एमक्यूएम पाकिस्तान अगर जो मैंने बताया 2024 में इलेक्शन है उसमें कामयाबी हासिल कर लेगी। मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम जो है उस तरह से कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि पाकिस्तान मुत्तहदा गवर्नमेंट के जो असल जो एमक्यूएम के बानी हैं, क्योंकि एमक्यूएम का सारा वोट बैंक था बानी का, वो बानी जो है इनके अल्ताफ़ हुसैन साहब, ये उनका सारा वोट बैंक था। और अगर एमक्यूएम समझती है कि अपने कायद को
ये माइनस करके और आइंदा इंतखाबात में जाते हैं, किसी का भी अपने सर पर हाथ रखवा लें, किसी की भी सरपरस्ती ये लोग ले लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है एमक्यूएम जो है उस तरह से जो है वोट बैंक लेने वो अपना इस तरह से इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकेगी जिस तरह से माजी में करते आए। और चाहे वो किसी भी सपोर्ट ले लें, चाहे किसी को भी अपनी सियासी जमात में शामिल कर लें, किसी को भी लेकर आ जाएं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये मेरी बात याद रखिएगा और ये व्लॉग मेरा संभाल के रखिएगा, 2024 का इलेक्शन हो कि एमक्यूएम जिस तरह से चाहती है कि सिंध के शहरी इलाकों में वो कुछ सियासी जमातों से हाथ मिलाकर कि वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो वो कामयाबी कभी भी हासिल नहीं होगी। दूसरी भी मैं बात क्लियर करता चलूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत से लोगों का शायद कहना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात हैं। देखिए इख्तलाफात तो तमाम सियासी जमातों में होते हैं, तो लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में ज़्यादा इख्तलाफात नहीं होंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मफाहमत के बादशाह हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि जो इस वक्त हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो। क्योंकि जरदारी साहब एक दूरअंदेश सियासतदान हैं, वो इन तमाम चीज़ों को समझते हैं कि अगर किसी तरह से हमारे खिलाफ एक अलायंस बनता है, क्योंकि मरकज़ में तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बननी, मरकज़ में तो नून लीग की हुकूमत बननी है, तय हो चुका है, जिसका बरमला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग एतराफ़ भी कर चुके हैं कि पूरा एक प्री प्लान गेम है। वो भी खैर देर से समझ में आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जब 16 माह आपने हुकूमत की तब आपको समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। लेकिन खैर उनके रहनुमाओं ने कहा कि पूरी एक प्लानिंग कर ली गई है, उनका यही इशारा था कि अगले वज़ीर-ए-आज़म मियां साहब है और नून लीग को जो है भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है। तो यही माजी की जो जरदारी साहब जो मैं बात कर रहा था कि माजी की जो गलतियां जो दूसरे हुक्मरानों ने की, जिसमें मैं इमरान खान की बात करूं कि जैसा उन्होंने गलती की जब उन्होंने केपीके और पंजाब की हुकूमत छोड़ी और उसके बाद जो है वो असेंबलियों से निकले, तो उसके बाद इमरान खान साहब का हाल सबके सामने है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझेगी कि अगर नून लीग मरकज़ में हुकूमत लेती है तो ले, लेकिन सिंध को किसी तरह भी हाथ से नहीं जाने देना। अगर सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होती है और जिस तरह एक मुशर्रफ दौर में एक हुकूमत बनाई गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और उस तरह की हुकूमत अगर मुसल्लत की जाती है, बनाई जाती है, तो उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। तो आसिफ अली जरदारी साहब दूरअंदेश हैं और मैं ये बात भी करता चलूँ कि 2024 के इलेक्शन में जिस तरह से लोग समझ रहे हैं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरने वाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आराम से आप शिकस्त दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है 2024 के इलेक्शन में सिंध से आप शिकस्त दे पाएंगे। और लगता यही है कि मरकज़ में नून लीग और सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपनी हुकूमत बनाएगी। तो बहरहाल मैंने ये कुछ खबरें थी मैंने आपसे शेयर की, जो खास खबरें थी, खासतौर पे एमक्यूएम के हवाले से बताई कि एमक्यूएम मुझे किसी तरह से 2024 के इलेक्शन में कामयाब होती नजर नहीं आई, चाहे वो किसी से भी अपने सर पर हाथ रखवा लें। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माइनस करने वाले जो सिंध से, मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध से माइनस होगी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना वोट बैंक बनाने की जो है ख्वाहिश रखती है, क्योंकि एंटी नवाज शरीफ जो वोटर है, तो पीपी समझती है कि शायद जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो वोटर होगा वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दे। बहरहाल हो सकता है कुछ निश्चित से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में हासिल कर ले, लेकिन जो आइंदा के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आएगी और सिंध की हुकूमत जो लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना बना सके, तो मुझे लगता है कि शायद सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाने में जो है कामयाब हो जाएगी। और इलेक्शन के हवाले से मैं आखिरी बात करूँ कि इलेक्शन के हवाले से बहुत से दोस्तों का कहना है कि इलेक्शन जो है जनवरी 2024 में नहीं होंगे, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ और इलेक्शन हर सूरत जो है इलेक्शन जनवरी 2024 में ही होंगे और इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है भरपूर अंदाज में कामयाबी हासिल करेगी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।